बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका टॉपिक है प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक। पिछले टॉपिक्स को जो हमने डिस्कस किया उसके अंदर हमने विजुअल बेसिक के आईडीई के अंदर मौजूद विंडोज, आईडीई के अंदर मौजूद टूल बॉक्स और उसके मेन कंपोनेंट्स को देखा। फिर हमने इवेंट्स, मेथड्स और कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। ये जो चैप्टर नंबर 4 है, इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग की बेसिक्स को देखेंगे कि प्रोग्रामिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। एक जो प्रोग्राम होता है वो हिदायत का मजमूआ होता है जो किसी न किसी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, यानी हिदायत का मजमूआ जो किसी खास लैंग्वेज के अंदर लिखा गया उसको प्रोग्राम कहते हैं। तो विजुअल बेसिक एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें इफेक्टिव प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी देती है, यानी एक ऐसी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम हर इवेंट के अगेंस्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जीयूआई बना सकते हैं, जीयूआई के साथ प्रोग्रामिंग को अटैच कर सकते हैं, मुख्तलिफ इवेंट के अगेंस्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जो प्रोग्राम होता है विजुअल बेसिक के अंदर वो दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। पहले जो हमारे पास सी लैंग्वेज थी, सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, यानी उसके अंदर हम वाइड मेन से काम स्टार्ट करते थे। तो उसके अंदर जो भी हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स या लाइन ऑफ कोड जो हम उसके अंदर लिखते थे, वो जो प्रोग्राम था वो टॉप से शुरू होता था, वन बाय वन चलता चलता बॉटम पे खत्म हो जाता था। यानी वाइड मेन से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता था, वाइड मेन के पहली लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता था और एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करते करते गेट ch पे वो प्रोग्राम खत्म हो जाता था। लेकिन विजुअल बेसिक के अंदर ये टोटल सिनेरियो चेंज है। यहां पर जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो इवेंट के अगेंस्ट करते हैं, यानी हम बटन की क्लिक इवेंट पर कर सकते हैं, बटन के राइट क्लिक पर कर सकते हैं, बटन के डबल क्लिक पर कर सकते हैं। हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग नहीं करें, हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग करें, यानी हमारा लिखा गया प्रोग्राम उस वक्त चलेगा जब कोई खास इवेंट जनरेट होगा। यानी यूजर बटन पर जब क्लिक करेगा तो फिर बटन का क्लिक इवेंट जनरेट होगा। जब बटन का क्लिक इवेंट जनरेट होगा तो उस बटन के क्लिक इवेंट के अगेंस्ट जो हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ होगा वो चलेगा और अपना काम करेगा। यानी पहले थी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, पहली लाइन से शुरू करते थे, आखिरी लाइन पर खत्म करते थे। लेकिन ये है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इसके अंदर हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो किसी खास इवेंट के ऊपर लिखते हैं और उस इवेंट की बुनियाद पर प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो विजुअल बेसिक का प्रोग्राम होता है वो कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड जिसको रिजर्व वर्ड कहते, वेरिएबल, लेटरल, सिंबॉलिक कांस्टेंट, ऑपरेटर और स्पेशल सिंबल्स पर मुश्तमिल होता है। यानी आपने जो भी प्रोग्राम लिखा उसके अंदर या तो आप कोई ऑपरेटर यूज कर रहे होंगे, या तो आप कोई वेरिएबल यूज कर रहे होंगे, या कोई कांस्टेंट यूज कर रहे होंगे, या लेटरल कांस्टेंट यूज कर रहे होंगे, या आप जो है कोई सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज कर रहे होंगे। जैसे अब देखिए ना बेटा, जैसे वो एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक दीवार है। अगर आपको कहे कि दीवार किन चीजों का मजमूआ है, आप कहेंगे ईंटों, सीमेंट और उसके अंदर जो सरिया वगैरह है उसका मजमूआ है। यानी इन सारी चीजों से मिलकर ये दीवार बनी है। तो ऐसे ही अगर कहा जाए कि विजुअल बेसिक का प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम किन चीजों से मिलकर बना है, तो वो बेटा कीवर्ड्स हो गए, कीवर्ड या रिजर्व वर्ड हो गए, वेरिएबल्स हो गए, लेटरल और सिंबॉलिक कांस्टेंट हो गए, ऑपरेटर और स्पेशल सिंबल्स हो गए। यानी ये सारे एटम्स मिलते हैं तो फिर हमारा प्रोग्राम बनता है। तो इनको हम भी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे व्हाट इज कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड। कीवर्ड्स क्या होते हैं, पहले आप प्रीवियस क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं, यहां पर मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। बेटा कीवर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस रखते हैं, यानी ऐसे वर्ड जिनका मतलब, जिनका मायने
पहले से ही बता दिया गया हो, यानी डेवलपर, लैंग्वेज का डेवलपर ने कुछ वर्ड्स को रिजर्व कर दिया, कुछ लफ्ज को मखसूस कर दिया, उनका काम भी बता दिया, उनका फंक्शन भी बता दिया, और हम उन अल्फाज को सिर्फ उसी मकसद के लिए यूज कर सकते हैं, तो उन अल्फाज को रिजर्व वर्ड कहते हैं, यानी मुख्तस कर दिया गया, उनको हम किसी और मकसद के लिए चेंज नहीं कर सकते। कीवर्ड इज ए वर्ड इन विजुअल बेसिक दैट हैज ए प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस, यानी एक ऐसा वर्ड है विजुअल बेसिक के अंदर जिसका प्री का मतलब होता है पहले, यानी जिसका मकसद पहले ही डिफाइन कर दिया गया है, जिसका काम करने का मतलब पहले ही बता दिया गया है, हम उसको सिर्फ उस मकसद के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको उसके अलावा किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। कीवर्ड्स को सिर्फ उन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिन मकासद के लिए उनको बनाया गया होता है, उसके अलावा हम उसको किसी और मकसद के लिए यूज नहीं कर सकते। विजुअल बेसिक में मुख्तलिफ इकसाम के कीवर्ड्स मौजूद हैं, आपको मैं विद एग्जांपल समझाता हूं। देखें जी, ये विजुअल बेसिक का IDE आ गया आपके सामने। इस विजुअल बेसिक IDE के अंदर एक फॉर्म 1 है। इस फॉर्म 1 के ऊपर मैंने एक बटन लगाया हुआ है जिसके ऊपर कैप्शन आपको नजर आ रही है कमांड 1, और इस बटन का नाम भी कमांड 1 है। मैं जैसे इस बटन पर डबल क्लिक करता हूं तो बेटा आपके सामने एक कोड विंडो मौजूद है। कोड विंडो आप देखिएगा जरा, बेटा आपके सामने एक कोड विंडो मौजूद है, ठीक है। यानी जैसे हम इस बटन को डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास बेटा एक कोड विंडो आ जाती है। ये कोड विंडो आपके सामने। तो जैसे कोड विंडो आई तो बेटा इसमें कुछ अल्फाज ब्लू कलर के आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें प्राइवेट, सब एंड सब। ये बेसिकली क्या है, ये कीवर्ड्स है, यानी इनका मीनिंग, इनका मकसद प्री डिफाइंड है, इनको सिर्फ उसी मकसद के लिए यूज किया जा सकता है, उसके अलावा किसी दूसरे मकसद के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो पहला यहां पर बेटा, यहां पर क्या है, हम जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, देखें ऊपर क्या नजर आ रहा है, कमांड 1 इधर क्लिक, यानी ये जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा जा रहा है, ये जो इवेंट हैंडलर हम बना रहे हैं, ये उस बटन जिसका नाम कमांड 1 है उसके क्लिक इवेंट के ऊपर चलेगा। तो जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे उससे पहले एक लाइन है जहां पर लिखा हुआ है प्राइवेट सब कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक। तो बेटा प्राइवेट क्या है, प्राइवेट इज ए कीवर्ड और रिजर्व वर्ड, एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बेटा इस विंडो के अंदर हम जो लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वो सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म के ऊपर चलेगा, वो दूसरे फॉर्म के ऊपर नहीं चल सकता। मैं आपको दोबारा समझाता हूं। देखिए बेटा ये है फॉर्म 1। फॉर्म 1 के ऊपर एक बटन लगाया हुआ है जिसका नाम है कमांड 1, और कमांड 1 के ऊपर हम प्रोग्रामिंग करें। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर एक फॉर्म की जगह 10 फॉर्म भी हो सकते हैं, और हर फॉर्म के ऊपर कमांड 1 का बटन अलग से हो सकता है। फर्ज किया यही प्रोजेक्ट है, इसके अंदर एक फॉर्म नहीं 10 फॉर्म है, और हर फॉर्म के ऊपर एक बटन है जिसका नाम कमांड 1 है। अगर मैं ये चाह रहा हूं कि ये सेम ब्लॉक ऑफ कोड 10 फॉर्म के ऊपर एग्जीक्यूट हो, यानी जिस फॉर्म, चाहे फॉर्म 10 का कमांड 1 का बटन प्रेस किया जाए या फॉर्म 1 का कमांड 1 का बटन प्रेस किया जाए, तो सिर्फ यही ब्लॉक ऑफ कोड चले, तो फिर बेटा मैं इस प्राइवेट को खत्म कर दूंगा। जब प्राइवेट को खत्म करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक हो जाएगा, या मैं इधर जाकर पब्लिक लिख दूंगा। यानी ये प्राइवेट एक कीवर्ड है जो ये बता रहा है कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड अब लिखा जाएगा, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड अब लिखा जा रहा है, ये ब्लॉक ऑफ कोड प्राइवेट है फॉर्म 1 का, इसको कोई दूसरा फॉर्म एक्सेस नहीं कर सकता, या ये ब्लॉक ऑफ कोड कोई दूसरे फॉर्म के ऊपर नहीं चल सकता। तो ये प्राइवेट क्या है, ये प्राइवेट दर हकीकत एक कीवर्ड है। उसके साथ बेटा आगे एक और कीवर्ड ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, ये है सब। सब स्टैंड फॉर सब रूटीन। अब सब रूटीन क्या है, सब रूटीन विजुअल बेसिक के अंदर बेटा एक ब्लॉक ऑफ कोड को कहते हैं, यानी एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसका कोई नाम रख दिया जाए
उस ब्लॉक ऑफ कोड को सब रूटीन कहते हैं। ऐसे समझ लें कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, उस ब्लॉक का अगर हम कोई नाम रख दें तो विजुअल बेसिक के अंदर उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को सब रूटीन कहते हैं। तो दूसरा कीवर्ड ये बता रहा है कि ये एक सब रूटीन है। सब रूटीन का मतलब है ब्लॉक ऑफ कोड है, ये ब्लॉक ऑफ कोड किसी खास इवेंट के आगे लगेगा। उसके आगे क्या है, कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक, कमांड 1 बटन का नाम है और क्लिक उस बटन का इवेंट है। यानी ये ब्लॉक ऑफ कोड उस वक्त चलेगा जब फॉर्म 1 का जो बटन जिसका नाम कमांड 1 है, यूजर उसके ऊपर जाकर क्लिक करेगा। नीचे एक और आपको कीवर्ड नजर आ रहा है जिसको हम कहते हैं एंड सब, यानी सब का मतलब सब रूटीन शुरू, एंड सब का मतलब है सब रूटीन बंद। बेटा विजुअल बेसिक एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर डेलीमीटर यूज नहीं होते, ब्रैकेट्स यूज नहीं होते। पहले आप जब मेन की बॉडी स्टार्ट करते थे तो ब्रैकेट स्टार्ट करते थे, गेट ch के बाद ब्रैकेट बंद कर देते थे। तो बेटा इधर ऐसा कोई चीज नहीं है, इधर डेलीमीटर यूज करना अलाउ नहीं है, किसी किस्म के हम ब्रैकेट यहाँ पर यूज नहीं करते, ना इफ एल्स के अंदर ना लूप के अंदर, किसी के अंदर भी हम ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। तो बेटा एंड सब भी एक कीवर्ड है जो बता रहा है कि सब रूटीन बंद हो रही है। सब एक कीवर्ड है जो ये बता रहा है सब रूटीन शुरू हो रही है। प्राइवेट एक कीवर्ड है जो ये बता रहा है कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये जो सब रूटीन है, ये सब रूटीन सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 1 के लिए है, इसको कोई दूसरा फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो बेसिकली बेटा ये प्राइवेट, सब और एंड सब क्या है, कीवर्ड। यानी ये बेटा आप पहले भी इस टॉपिक को पढ़ चुके हो। कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं, एक ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मतलब, जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन होता है, डिफाइंड बाय द लैंग्वेज डेवलपर। यानी जो लैंग्वेज डेवलपर होता है वो इनको डिफाइन कर देता है, इनको रिजर्व कर देता है। प्रोग्रामर अगर इनको तब्दील भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। इनको जिन मकसद के लिए डिफाइन किया जाता है सिर्फ उसी मकसद के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बेटा कीवर्ड के बाद आ जाते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है बेटा, ब्लॉक ऑफ ए मेमोरी ब्लॉक इन रैम। एक ऐसा रैम के अंदर एक ऐसा मेमोरी ब्लॉक होता है जिसका कोई ना कोई नाम होता है, जिसका कोई ना कोई एड्रेस होता है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोर होता है। इसको भी डिटेल हम बाद में देखेंगे। तो वेरिएबल जैसे अब यहां पर देखें बेटा, प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज होती है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं हमने अभी डिस्कस किया, रिजर्व वर्ड होते हैं, प्री डिफाइंड मीनिंग रखते हैं। उसके बाद बेटा वेरिएबल्स। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन होती है रैम के ऊपर। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान हम उसके अंदर डाटा रखते भी हैं, उधर से डाटा उठाते भी हैं। यानी डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी ब्लॉक होते हैं जिनको वेरिएबल कहा जाता है। इनको वेरिएबल इस वजह से कहते हैं क्योंकि इन वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ डाटा प्रोग्राम के चलने के दौरान तब्दील हो जाता है। वेरी का मतलब तब्दील होना, एबल काबिल, यानी एक ऐसी मेमोरी लोकेशन जिसके अंदर पड़ा हुआ डाटा हम तब्दील कर दें उसको वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल का ये मतलब हरगिज नहीं है कि उसकी डाटा टाइप चेंज हो जाएगी, ये मतलब हरगिज नहीं है उसका नाम चेंज हो जाएगा। वेरिएबल के अंदर जो कंटेंट पड़े हुए हैं, वेरिएबल के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो डाटा चेंज होगा, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा। लैटरल और सिंबॉलिक कांस्टेंट। बेटा लैटरल्स और सिंबॉलिक कांस्टेंट, अब इनमें आपको मैं अब फर्क बताता हूं। बेटा कांस्टेंट क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो चेंज ना हो उसको कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट दो इकसाम के होते हैं, एक होता है लैटरल, एक होता है सिंबॉलिक। अब लैटरल क्या होता है बेटा, एक ऐसी वैल्यू जो प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली पुट कर दी जाए उसको लैटरल कांस्टेंट कहते हैं। अब कैसे, अब मैं आपको मिसाल बता दूं बेटा। फर्ज किया हम कहते हैं जी a बराबर है 5 के। a तो एक वेरिएबल है, ठीक है बेटा, एक वेरिएबल है। अच्छा जी, a क्या बेटा, a एक वेरिएबल है। अब a की वैल्यू तो चेंज हो सकती है, यानी ऊपर मैंने a के अंदर 5 रखा है, नीचे मैं a के अंदर 10 रख दूं, 5 खत्म हो जाएगा, a के अंदर 10 आ जाएगा। लेकिन बेटा ये इस लाइन के अंदर ये जो 5 है ये कभी भी चेंज नहीं होगा।
चाहे प्रोग्राम को एक दफा चलाएं चाहे 1000 दफा चलाएं। तो ऐसी वैल्यू, अब देखें मैंने लिखा ना a इज इक्वल टू 5, तो 5 एक लेटरल कांस्टेंट है, 5 कभी भी तब्दील नहीं होगा क्योंकि 5 को डायरेक्टली मैंने प्रोग्राम के अंदर राइट कर दिया, इसको कहते हैं लेटरल कांस्टेंट। दूसरा होता है सिंबॉलिक कांस्टेंट, जैसे पाई होगी जो हम यूज कर चुके हैं। तो बहरहाल बेटा इस टॉपिक को विद डिटेल हम बाद में देखेंगे जब ये टॉपिक विद डिटेल आएंगे। अभी जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। लेटरल कांस्टेंट के लेटरल्स क्या हो गए, ऐसी वैल्यू जो प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली पुट कर दी जाए उनको लेटरल कांस्टेंट कहते हैं। और सिंबॉलिक कांस्टेंट कोई सैंबल होते हैं और उस सैंबल की कोई ना कोई वैल्यू होती है, जस्ट लाइक द पाई। ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर हो गए, उसके अलावा अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए, स्पेशल सिंबल्स हो गए। तो ये बेटा क्या है, अब हम अपने इस आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक के मकसद ये है कि विजुअल बेसिक के अंदर कैसे प्रोग्राम को हम राइट करेंगे, प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे। तो विजुअल बेसिक एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम कंट्रोल्स के इवेंट के ऊपर प्रोग्रामिंग कर सकें। विजुअल बेसिक एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, यानी इसके अंदर हम जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे वो ब्लॉक ऑफ कोड किसी न किसी इवेंट के साथ अटैच करेंगे, और जब तक वो इवेंट जनरेट नहीं होगा वो ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा। यानी हमें अपने ब्लॉक ऑफ कोड को चलाने के लिए वो इवेंट को जनरेट करना पड़ेगा। यानी अगर हमने अपना प्रोग्राम लिखा है बटन के राइट क्लिक के ऊपर, तो जब तक यूजर राइट क्लिक नहीं करेगा बटन के अंदर लिखा गया प्रोग्राम नहीं चलेगा। अगर हमने प्रोग्राम लिखा है लेफ्ट क्लिक के ऊपर, तो जब तक यूजर लेफ्ट क्लिक के बटन पर क्लिक नहीं करेगा उस वक्त तक प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ कंट्रोल्स होते हैं। कंट्रोल्स का मतलब हो गया बटन्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बॉक्सेस, उसके अलावा हमारे पास लिस्ट बॉक्सेस होते हैं। हम हर कंट्रोल के एक खास इवेंट के ऊपर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जो विजुअल बेसिक का प्रोग्राम होता है बेटा, वो कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड, वेरिएबल, लेटर और सिंबॉलिक्स, ऑपरेटर और स्पेशल सिंबल्स का मजमूआ होता है। ये सारी चीजें मिलकर प्रोग्राम बनाती हैं। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डाटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे, देखेंगे डाटा टाइप क्या होती है। आज हमने इंट्रोडक्शन लिया कि विजुअल बेसिक की प्रोग्रामिंग का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया, प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे काम करती है। अल्लाह हाफिज।